श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। धान मंडी से परिजन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुजी किन शिष्यों का कल्याण करते हैं, कहाँ तक करते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है बड़ा मधुर संबंध है। उसमें अपेक्षाएं नहीं रहती, लेकिन एक दूसरे का सहारा रहता है। गुरु जो होते हैं वो शिष्य के लिए एक नाव की तरह है जो उनको हर परिस्थिति में तारते हैं। शिष्यों का जो प्रश्न है इनका कि किन शिष्यों का कल्याण करते हैं। गुरु अपने किसी भी शिष्य का ऐसा नहीं है कि कल्याण नहीं करते। गुरु हर शिष्य का कल्याण करते हैं, तो हर शिष्य को एक सा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन लगता आशीर्वाद शिष्य को उतना ही है जितना उसका समर्पण है। बात बड़ी छोटी सी है। आपको जितना गहरा समर्पण होगा प्रभु का, गुरु का आशीर्वाद उतना अधिक फलित होगा। हम कहते हैं कि गुरु जी आशीर्वाद देते काम हो जाए, काम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारा समर्पण गहरा नहीं है। जब मिट्टी के पुतले में बनाए द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख सकते हैं, फिर तो साक्षात गुरु हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। और रही बात कल्याण कहाँ तक करते हैं, जब तक भगवान ना बन जाएं तब तक शिष्य गुरु का कल्याण करते हैं, ऐसा समझिए। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, जब महाराज जी में 3 धाराएं एक साथ आकर मिली तो मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है जब मिलते हैं श्रवण और श्रावकों का मन मयूर नाच उठता है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आनंद तब आता है जब बात अपनी होती है। जब चीज़ें आपको अपने मन के अनुरूप मिल जाए तो आनंद आता है। ये साधुओं का समागम हर किसी को मिलता नहीं, और मिल भी जाए तो हर किसी के लिए रुचिकर नहीं होता। आप देखना कि भारत में कोने कोने में जैन समाज है, लेकिन कोने कोने में गुरु नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं, गुरुओं के जाने के बाद हर किसी का हृदय कमल नहीं मुस्कुराता। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, उसको वैसी चीज़ें दिखती हैं। भगवान जैसे आप भावों से आओगे, भगवान वैसे दिखेंगे आपको। बस यही बात है। गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना सबसे पहले तो पुण्य की बात है। जिसको मिल जाए वो पुण्यात्मा, और जो उसका उपयोग सही कर ले वो प्रबल पुण्यात्मा। अपने अपने पुण्य की भवितव्यता माने। मेरा तो ये मानना है कि जिनको साधु समागम मिल गया है वो दुनिया में सबसे अधिक पुण्यात्मा लोग हैं, और जिसकी श्रद्धा हो गई है वो उससे भी ज़्यादा पुण्यात्मा लोग हैं। कोटा से श्रेयस जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर किसी का रात्रि भोजन त्याग है, सिर्फ भोजन का, तो वो रात में बॉर्नविटा आदि में मिला के पी सकता है क्या या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, रात्रि भोजन का त्याग होता है जो जिसने भी जैसा लिया हो। आगम की अपेक्षा से रात्रि भोजन का त्याग यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। भोजन 4 प्रकार का होता है, खाद्य, पेय, लेय, स्वाद्य। जो आप खाते हैं वो भोजन खाद्य, जो चाटते हैं रबड़ी आदि, चटनी आदि, वो लेय, जो पीते हैं पेय, जिससे भोजन में स्वाद बढ़ता है, वो स्वाद। जैसे सौंफ आदि, चटनी या फिर लड्डू आदि भी कई जगह स्वाद में लेते हैं। तो 4 प्रकार के भोजन का त्याग ये रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। आगम की ये दृष्टि है। अब आपने जो त्याग किया है वो कैसे किया है, इस पर आप विचार करें।
कि आपने वो त्याग कैसा किया है। किसी ने केवल खाद्य का किया है, कि लेह का, कि पेय का, कि स्वाद का। कई लोग सिर्फ पानी दूध की छूट रखते हैं, कई लोग ड्राई फ्रूट रखते हैं, कई लोग अन्न का त्याग करते हैं। तो सबका अपना अपना त्याग करने का दृष्टिकोण है। अगर आपने भोजन यानी अन्न आदि का त्याग किया है तो बाकी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि भोजन संबंधी पाप लगेगा। अन्न छोड़ा है तत्संबंधी पुण्य लगेगा। ये ऐसी आगम की व्यवस्था है। चारों प्रकार के भोजन का त्याग यही रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत आता है। और वो भी जब तक अंधेरा ना हो तब तक ऐसा नहीं चलेगा। सूर्यास्त तक की व्याख्या आगम में है। सूर्यास्त हुआ उसके बाद अंधेरा जो हल्का सा उजाला रहता है वो भी अंधेरे में, वो रात्रि में ही गिनती में आता है, ऐसा समझिए। पुणे से प्रवीण कुमार जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अनेकांतवाद का क्या मतलब होता है, कृपया समाधान कीजिए। किसी भी शब्द को समझने के पहले सबसे पहले उसके अर्थ को समझें। स्कूल में अपन पढ़ते थे शब्दार्थ, एक चैप्टर आता था शब्दार्थ। वो शब्दार्थ का चैप्टर क्यों आता था? पहले शब्द के अर्थ को समझें। अनेकांतवाद, वाद यानी कहना शब्द, अंत यानी होता है धर्म, अनेक यानी बहुत सारी चीज, बहुत सारे। जो वस्तु के अनेक धर्मों का कथन करता है उसको कहते हैं अनेकांतवाद। अंत का अर्थ होता है धर्म। हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म होता हो। हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। जैसे ये पुस्तक है, जिनवाणी है, प्रतिक्रमण की पुस्तक है, इसमें अनेक धर्म है। जिसने इसको बनाया है मेरे लिए प्रतिक्रमण की पुस्तक है, जिसने इसको बना करके बेचा होगा उसके लिए वस्तु है। अब अपने आप में लगाइए, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु, किसी के शिष्य हैं, किसी के मालिक हैं। तो आप अकेले होकर के इतने सारे धर्म आप में कैसे हो सकते हैं? तो अनेक धर्मों को जो देखने की दृष्टि उसको अनेकांतवाद कहते हैं। और यही अनेकांतवाद स्याद्वाद की सिद्धि का साधन बनता है। और यही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, ऐसा समझिए। अशोकनगर से पंकज जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, सत्य बोलने से अपने रूठ जाते हैं और विवाद ना बढ़े इसलिए हम मौन हो जाते हैं, तो सब उसको हमारी कमजोरी मानते हैं, कृपया समाधान कीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो आप अपनी परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लें। अगर सत्य बोलने से लोग रूठ जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना। जो आज झूठ का पक्ष ले रहा है वो कल आपके लिए भी झूठ का पक्ष, फिर आपके लिए तो और हानिकारक हो सकता है। सत्य बोलने से लोग अगर रूठ जाते हैं तो सत्य ना बोलें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी ना रहें जो सत्य सुनते ना हो। जिनको सत्य सुनने की आदत नहीं होती वो जीवन भर झूठ का सहारा लेकर के झूठ का जीवन ही जीते। तो अगर आपके अपने हैं, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, झेलें। और अगर आप कन्वर्जन कर सकते हैं तो उनको सत्य बोल के धीरे धीरे समझाते रहें। बाकी मेरा मानना है जो व्यक्ति सत्य नहीं स्वीकारता वो आपके लिए हानिकारक है। हानिकारक इन द सेंस वो फ्यूचर में आपको बड़ी चोट देगा, वो फ्यूचर में आपको बड़ी प्रॉब्लम देगा। क्यों देगा? क्योंकि आज वो सच स्वीकार नहीं पा रहा, कभी ना कभी तो आप सच का सहारा लेंगे, वो आपको छोड़ेगा। जब व्यक्ति को छोड़ना ही है और व्यक्ति सच नहीं स्वीकार रहा है, मेरा मानना है कि दूरियां बना लेना ज़्यादा जरूरी है। कितनी खास क्यों ना हो, एक ही घर में भी रहना पड़े अगर, अब मुझे आपकी परिस्थिति नहीं पता, अगर एक ही घर में भी रहना पड़े तो भी सेफ डिस्टेंस के साथ वो टाइम एक्सपेंड करें, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने एक दिन बताया था कि श्रावक को भी घर में रोज बिना निमंत्रण के भोजन नहीं करना चाहिए। तो जिज्ञासा यह है कि रोज घर वालों को भोजन करने के लिए निमंत्रण कैसे दें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए बात शायद आपने अधूरी समझ ली हो। घर हमारा है तो उसमें आमंत्रण निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी और के घर जाते हैं तो बिना आमंत्रण निमंत्रण के ना जाएं, इज्जत खत्म हो जाती है।
अपने घर में आप रोज कब तक आमंत्रण देते रहेंगे? हाँ, जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आमंत्रण प्रतिदिन करना चाहिए कि पिताजी भोजन कर लें, दादी माँ भोजन कर लें, ये उनके लिए आमंत्रण है। लेकिन आप व्यवस्थापक हैं तो आपको एक निश्चित समय है, तो उस समय के पहले आपको एक बार आमंत्रण परिवार में करना चाहिए। इससे एक प्रीति बढ़ती है, एक सौहार्द बढ़ता है, परस्पर में एक आकर्षण बढ़ता है कि वो हमारा केयरिंग है। तो जैसे माताओं से कहना है कि जैसे आप भोजन आदि का निर्माण कर लेते हैं, आपको पता है कि बच्चा स्कूल से आ गया, उसको एक बार आमंत्रण कर लें, बेटा चलो बेटा खाना खा लो। आपके हस्बैंड जॉब से आए हैं, बेटा चलो भोजन कर लो। पति से कहना भैया भैया मत कहना अब आप भोजन कर लीजिए। तो एक जब उनको भूख लगती है, जो भोजन का समय है, उसके थोड़ी सा पहले आमंत्रण करना एक अच्छी क्रियाविधि, एक अच्छा व्यवहार है। बाकी अपना घर है, इसमें इतनी कोई आवश्यकता नहीं तो सब ईगोइस्टिक हो जाएंगे, हमसे पूछा ही नहीं, हम नहीं खाएंगे, होटल में खाएंगे, ऐसा नहीं करें, ऐसा समझिए। भोपाल से अजय जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हम श्रावकों को कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में क्या काम है और क्या सही है क्या गलत है? क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं जिससे पता चल जाए कि जो कर रहे हैं वो सही है, जो नहीं कर रहे हैं कृपया समाधान कीजिए। देखिए, हर विद्या का ज्ञान आवश्यक भी नहीं है और हर विद्या के ज्ञान को छोड़ा भी नहीं जाता। कुछ विद्याएं ऐसी होती जिनको गुरु आज्ञा से ही पढ़ना चाहिए। ऐसे में अगर बिना गुरु आज्ञा के पढ़ते हैं तो भ्रमित हो सकते हैं। जैसे ज्ञानार्णव ग्रंथ है, भद्रबाहु संहिता ग्रंथ है, उनमें बहुत सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। तो इन निमित्त शास्त्रों के ग्रंथ से आप पढ़ सकते हैं। एक लक्षण बृहद लक्षण संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें भी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन बिना गुरु आज्ञा के इन ग्रंथों का अध्ययन करने से आप भ्रमित हो सकते हैं, और भ्रमित इस लेवल पे हो सकते हैं कि हो सकता है आपके जीवन का भी समापन हो जाए। तो ये विद्याएं गुरु की आज्ञा के बिना ना पढ़ें, स्वाध्याय करते करते आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ऐसा समझिए। कोटा से रीना जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, जैसे हम माताजी के पास जाते हैं तो वो हमें बहुत सारी पुस्तकें दे देती हैं, तो हम उनको पढ़ भी लेते हैं। घर आने के बाद फिर हम उनको क्या करें, क्योंकि हम उनको मंदिर जी में नहीं रख सकते, ऐसे में वो हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो भी श्रावक साधुओं से ग्रंथ लें या साधु भगवान ग्रंथ स्वाध्याय के लिए दें, उनका कर्तव्य बनता है कि पहले रुचि देख करके दें। हर किसी को ग्रंथ देने की आवश्यकता नहीं है। रुचि देख करके आप ग्रंथ दें, और रुचि पूर्वक आपने वो ग्रंथ लिया और स्वाध्याय आपने उसका कर लिया है, तो आपको उस ग्रंथ को अपने किसी अभिन्न मित्र को, किसी और को पढ़ने के लिए दे देना चाहिए, और उससे बोलना चाहिए कि आप भी किसी और को उसको पढ़ने के लिए दे दें। विनय पूर्वक पढ़े, इसका ज्ञान करा करके। फिर अन्यत्र अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने जिनालय में भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी के लिए तो जिनालय बना है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सबका कर्तव्य बनता है, साधुओं का भी और लेने वालों का भी, कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मना कर दें, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी ने आपको ग्रंथ दिया है, आपको पता है कि आप नहीं पढ़ते हैं या आपके पास है, तो बोल देना कि मैं बाद में ले लूँगा, अभी मैं दूसरे ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को ग्रंथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई दे रहा हो और आपको पता है कि अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे के लिए साधु दे रहे हैं, स्वाध्याय के लिए तो दे रहे हैं साधु। जो साधु आपको ग्रंथ दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? स्वाध्याय के लिए दे ही रहे हैं। अगर जब वो स्वाध्याय के लिए ही दे रहे हैं तो अपन को ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा स्ट्रेट बोल दें कि महाराज जी हम नहीं पढ़ते हैं, क्षमा कर दें, हम जब पढ़ेंगे तब ले लेंगे, ऐसा समझिए। महाराष्ट्र से सुजल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, नमोकार मंत्र मुख से बोलना है तो हर बार नहाना पड़ेगा, जैसे लघु संका जाने के बाद? कृपया समाधान कीजिए कि नमोकार मंत्र कब कब पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रश्न तो सही है लेकिन उत्तर बड़ा भारी हो जाएगा। नमोकार महामंत्र हो या जिनवाणी का स्पर्शन हो
श्रावक को अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। श्रावक को किसी भी परिस्थिति में अशुद्ध अवस्था में ये नहीं करना चाहिए। अब वो जो लघु शंका और दीर्घ शंका की बात आप कर रहे हैं, तो कुछ बिरले श्रावक हैं जिनकी अवस्थाएं शुद्ध हैं, जो लघु शंका आदि और दीर्घ शंका आदि के बाद पूर्ण रूप से शुद्धि करते हैं। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है सो चल रहा है, बाकी आपको शुद्धि पूर्वक ही नमोकार का उच्चारण और ग्रंथों का स्पर्शन करना चाहिए। देखो, आप किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, और उसको बोलते बेटा नमोकार की माला फेर लो, जानू नमोकार की माला फेर लो। अरे यार महाराज जी को कुछ नहीं आता, बोले वही नमोकार की माला दे दी। अरे आप उसको विधि विधान से तो पढ़ो, श्रद्धा के साथ तो पढ़ो, तब फलित होगी। ऐसे कैसे फलित हो जाएगी? ये चीज़ है शुद्धि पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए इफेक्टिव होगी, ऐसा समझें। और अगर अशुद्ध अवस्था में है, अंदर अंदर अंतर जल्प करें, माला भी फेरना हो तो अंदर अंदर फेरते रहें, उच्चारण ना करें, इसमें कोई बाधा नहीं है। अंदर अंदर माला फेर सकते हैं। माता जी लोग भी जब उनका अशुद्धि का समय रहता है तो अंदर अंदर पूरे कृतिकर्म करती हैं, प्रतिक्रमण करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, 28 कृतिकर्म पूरे करती हैं। तो परमेष्ठी का नाम कैसे ले लेंगे? वो अंतर जल्प करते हैं, अंदर अंदर उसको पढ़ते हैं। तो अशुद्ध अवस्था में भी पढ़ने में कोई मना नहीं है, लेकिन मुख से उच्चारण ना हो। आप प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हैं अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। ये तो अंतर जल्प करने का मना नहीं है, लेकिन अवस्था अपनी देख के काम कर। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तुन बदे करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ मंदिर जी में एक वेदी पर छोटे छोटे पंचमेरु रखे हैं, प्रक्षाल करते हुए कई बार उनसे घुटना स्पर्श हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आपका विवेक है, ये श्रावकों का विवेक है कि कैसे करना चाहिए। कई बार ये होता है कि छोटी सी वेदी पर बहुत सारे भगवान हो जाते हैं। अगर भगवान भी बहुत सारे रखना है तो रख लें, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा गैप करके रखें। अपना कर्तव्य बनता है कि पैर नहीं लगना चाहिए। पैर लग रहे हैं तो आपको विराधना का पाप लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपको लगता है कि वहाँ अभिनय हो रही है तो पंचमेरु पहले वहाँ उठा करके बाहर रख दें, फिर आप भगवान का प्रक्षाल कर लें, वापस उनको स्थापित कर दें। कई कई जगह क्या होता है कि वो सिंहासन में रखे रखे भगवान को घिसते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। अब आपके यहाँ की परंपरा वहाँ की नहीं पता, प्रॉपर ढंग तो ये होता है कि मैंने राजस्थान के कई गाँवों में देखा है, मूल नायक भगवान का अभिषेक हुआ, उसके पहले वेदी के पूरे भगवान उठा करके बाहर टेबल में रख करके थाली में सबका प्रक्षाल करके मार्जन किया गया, साफ किया गया, और भगवान के मूल नायक भगवान के अभिषेक के बाद सभी भगवान वहाँ प्रक्षाल करके विराजमान कर दिए। ये आपकी दुकान का शर्ट पीस या कोई टॉय नहीं है कि आप झाड़ू से झाड़ करके भगवान को, कई लोगों को देखना वो एक कपड़ा बना लेते हैं उससे झाड़ते रहते हैं, नहीं नहीं, वो भगवान को प्रक्षाल करने का तरीका नहीं है। पूर्ण रूप से अपन को करना चाहिए, ऐसा समझिए, लेकिन अभिनय ना हो, चीज़ों को आप बाहर रख दें, आगे पीछे कर दें, वो श्रेष्ठ है। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं आकाश जैन इंदौर से, इसके बाद तैयार रहेंगी अलका जैन। हे पूज्य श्रुत संवेगी महाश्रमण पूजित मुनित्रय, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव इच्छामि। महाराज जी, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं और अपने इस जीवन काल में बहुत सारे लोगों को देख चुके होते हैं, पर जब हम आपको देखते हैं तो हम देखते हैं कि सुबह से जो आपका दिन शुरू होता है वो शाम तक ऐसा चलता है कि पूरे दिन व्यस्तता है, परंतु उन व्यस्तताओं के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी कोई झुंझलाहट आ जाए, कभी कोई ऐसा हो कि निराशा देखने में आ जाए, कभी कुछ ऐसा हो कि किसी ने विपरीत भी बोला है तो भी अपन उसका सकारात्मकता से आंसर दें। जबकि हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ कार्य थोड़े से ज़्यादा हो जाए और ना हो जाए तो हम लोग बहुत मतलब आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो ये 100% देने का जो आपका है, आपके अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपने कहाँ से संग्रहित की है और उसे हम लोग कैसे संग्रहित कर सकते हैं? देखिए,
मैंने कई बार एक बात कही आकाश की, व्यक्ति परिस्थितियों से लड़के सीखता है, भाग के नहीं सीखता। सीधी सीधी बात है, जिसको जितना ऊंचा जाना है उसको उतना सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करे ऊंचा नहीं जाते। एक बॉल आती थी पहले रबर की, वो छोटी सी इतनी सी बॉल रहती थी, इतनी सी, आपने पटकी नहीं कि वो ये फ्लोर टच करके 3 बार आ जाएगी। और एक प्लास्टिक की बॉल आती है, वो प्लास्टिक की बॉल आपने पटकी, वो कमर तक ही नहीं आएगी। और ऐसी बॉल भी आती है कि पटकी तो नीचे रह जाएगी, ऊपर ही नहीं आएगी। ये जो जितना सहन करता है उसको उतने चीज़ें आगे के लिए आइडिया आते हैं। मेरा मानना है कि अपने भविष्य के बारे में सोच के अगर व्यक्ति काम करता है, कभी झुंझलाहट नहीं आती। मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है। कई बार हम भी इंसान हैं, कई बार हमको भी अनईजी लगता है, तो मैं मौन हो जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे कह देने से अभी मेरी इमेज गिर जाएगी, तो मैं शांत हो जाता हूँ। आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा घर के काम में, व्यापार में, स्टडीज़ में, तो मैं शांत हो जाता हूँ। उस दिन मैं उस समय कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कह दूंगा और मेरी इमेज खराब हो जाएगी। जिस व्यक्ति को अपनी इमेज की चिंता होगी वो शांत रहेगा। जिसको इमेज की चिंता नहीं होगी उसकी टोन खराब होगी, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट बोलेगा। होता है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। लेकिन मेरा मानना है कि उम्र के बढ़ते पड़ाव में जल्दी सीख लेना चाहिए, वरना ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो अगर कभी परिस्थिति ऐसी आती है तो आप ये सोचना कि वक्त टालना ज़रूरी है। क्या सोचना? क्या सोचना कि वक्त टालना ज़रूरी है। अगर वक्त नहीं टाला तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। झुंझलाहट तो बहुत हमको भी आती है पब्लिक को देख करके। फिर मैं क्या करता हूँ, फ्रस्ट्रेशन तो ये निकालना तो पड़ेगा, तो मैं लिख करके निकालता हूँ। मैं लिख करके निकालता हूँ। जैसे वो लिखते लिखते आप मतलब जैसे कोई बात भी कर रहा है तो उस समय भी आप लिख लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है, अभ्यास हो गया। एक बार वो इंदौर में शिविर था 10 लक्षण, और पब्लिक इतनी सारी थी, कमरे से भगी नहीं रही थी। गुरुजी के साथ थे हम लोग, 15-20 महाराज एक साथ थे। अब पब्लिक भगी नहीं रही। तो फिर मैंने कविता लिखी कि जब भीड़ मेरे पास ज़्यादा आती है तो मेरा मन आकुल व्याकुल होता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ पुनः आती है, गलती भीड़ की नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुम इतने मीठे ना होते तो चींटियाँ क्यों लगती। और भीड़ भगाना ही है अगर, तो भीड़ मत भगाओ, तुम अपने अंदर चले जाओ। भीड़ में रह जाएगी, तुम में रह जाओगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आइडियाज़ बहुत सारे हैं, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये अपने ऊपर की बात है। तो जब भी विपरीत परिस्थिति आए सबसे पहले शांत हो जाए कि गलती मेरी है, पागल मैं हूं जो इनके बीच में आया हूं। अप्रमित सागर जी ने मुझसे पूछा था जब किसी को देख के झुंझलाहट आए तो क्या करें, तो मैंने इनसे एक बात कही कि ये सोचना कि हम मूर्ख हैं, हम पागल हैं, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको फिर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जब अपनी गलती होती है ना तो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है। आपकी गाड़ी की चाबी घूम जाए आपके हाथ से तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, दूसरी बनवा लेंगे। और अगर किसी के और के हाथ से घूम गई तो उसका केस लॉन्च हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अपन यही सोचे कि यार गलती हमारी, हम पागल हम हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उसके पास हम क्यों बैठे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, अपन सही शोरूम में जाएंगे या फिर सही एड्रेस से पता डालेंगे, ऐसा समझ। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नीता जैन। हाँ, पूछ एक लीजिए। छोटा सा प्रश्न ये भी है महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, तो जब 24 तीर्थंकरों में से किसी का कोई जिन बिंब स्थापित होता है तो पढ़ते हैं ओम ह्रीम से विश्वादि वीरांतान जलेने स्नाप्यामिति स्वाहा। पर वहीं जब हम बाहुबली भगवान का करते हैं या फिर कोई ऐसी प्रतिमा जी जिनमें कोई चिन्ह नहीं है, अथवा सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाएं भी कई जगह होती हैं, तो उस समय क्या मंत्र पढ़ा जा सकता है? देखिए अपन जो पढ़ते हैं ना ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतान जलेन स्नाप्यामिति, तो वीरांतान द्वितीय व्यक्ति किया है कि भाई इन सारे तीर्थंकरों को मैं जल से स्नपन कराता हूँ। वहीं आप अगर सिद्ध भगवान हैं तो ओम ह्रीम श्री सिद्धान सर्व सिद्धान जलिन स्नप्यामिति स्वाहा, अथवा बाहुबली भगवान है सामान्य केवली है तो उनके लिए भी आप यही प्रयोग कर सकते हैं सामान्य से कि सामान्य केवली ना जलिन स्नप्यामिति स्वाहा। और बाहुबली भगवान विशेष है तो बाहुबली स्वामी नः जलिन स्नप्यामिति स्वाहा, स्वामी नः केवली नः, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नीता जैन। जिन्हें भी जिज्ञासा है पूछने वो सेंटर में आ जाएं, वहां पर पूछिए आप।
अलका जैन कौन है? आपका नाम प्रश्न है, करिए, आप करिए। सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी गुरु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य करने के लिए भी पुण्य जरूरी है क्या? और एक क्वेश्चन और है कि देव शास्त्र गुरु तीनों बराबर होते हैं, तो फिर हम शास्त्र को छू सकते हैं तो गुरु और देव को क्यों नहीं छू सकती महिलाएं? बहुत अच्छी बात। सुनिए, पहला प्रश्न आपका कि पुण्य के लिए भी पुण्य पुण्य जरूरी के है लिए क्या? भी पुण्य चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। पुण्य के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे भी जीव हैं जिनका प्रचुर पाप कर्म का होता है, जैसे निगोदिया जीव है, उसके कोई भी पुण्य प्रकृति उदय में नहीं है, कोई भी पुण्य प्रकृति उदय में नहीं है उसके पास, फिर भी वो मंद कसाय का पुरुषार्थ करता है, इसके निमित्त से वो थोड़ा सा पुण्य अर्जन करता है। तो पुण्य के लिए पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य के लिए पुरुषार्थ और समर्पण चाहिए। कथा अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले उत्तर पुराण में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति बदसूरत, काला, कलूटा आपकी भाषा में कहते हैं तो, और सब लोग उसकी उपेक्षा करने वाले थे, उसको कोई पसंद नहीं करता था, उसके पास से दुर्गंध आती थी, इतना पुण्य क्षीण व्यक्ति था। फिर उसने क्या किया, दिगंबर मुनिराज मिल गए, उसने निवेदन किया कि हमें दीक्षा दे दो आप। महाराज ने उसको 6 महीने अपने पास रखा और दीक्षा दे दी, और समाधि मरण कर कर वो अनुत्तर विमान में जन्म लिया उसने। पुण्य तो क्षीण था, लेकिन उसने पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करते हैं तो काम बनता है। माँ यही बात कहना है, पुरुषार्थ करेंगे तो होगा। किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है, पुण्य जो है वो आपके पुरुषार्थ का दास है, ऐसा समझना। रही बात देवसास गुरु की, तो एक बात ध्यान रखना कि जहाँ शब्दों में अंतर है वहाँ पर आगे भी अंतर है। आयतन कहते हैं अपन, आयतन 6 आयतन होते हैं। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु को मानने वाले कितने हो गए? 6 बराबर नहीं होते। हम गुरु भी हैं और हम देव शास्त्र गुरु को मानने वाले भी हैं। हम 4 आयतन हो गए हमारे पास। मैं देव और शास्त्र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरु हूँ। मैं देवों को भी मानता हूँ, गुरु को भी मानता हूँ, शास्त्र को भी मानता हूँ। तो मैं 4 प्रकार का आयतन मेरे पास है। लेकिन मैं आयतन होने पर भी, आप भी आयतन है, एक नरक का नारकी भी आयतन हो सकता है, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु को मानता है। लेकिन आयतन होने पर भी सबकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। तिरंज 5वां गुण स्थान ले सकता है, लेकिन अभिषेक करने नहीं जाएगा। और सुनिए, अरिहंत भगवान को रथ पर निकालते हैं ना, तो हम तो गुरु हैं, हमको भी रथ पे निकालना चाहिए। ऐसा नहीं, आयतन आयतन होने में भी अंतर है। ऐसे देव शास्त्र गुरु को स्पर्श करते हैं। माँ अपनी अपनी सबकी भूमिका है, मर्यादाएं हैं, जहाँ जैसी परंपरा हो उसका निर्वाह करना चाहिए। लेकिन कहीं हट पूर्वक अपन करते हैं, हो सकता है किसी की विशुद्धि चली जाए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी सूरत वाले आए थे आज, तो सूरत वाले आए तो उन्होंने मंदिर में तो श्रीफल चढ़ाया, हमारे पास आए तो संतरा चढ़ाया। ऐसा क्यों? उनको पता है कि यहाँ मंदिर की एक मर्यादा है, उस मंदिर की मर्यादा भंग करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा अभी। लेकिन गुरु जी के पास आए, गुरु जी के पाटा में तो कोई विकल्प नहीं है, सुनने हमारे पाटे पे चढ़ा दिया, माली उठा के ले गया, काम खत्म। तो बहुत सारी चीज़ों को मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिस प्रदेश में जहाँ पर वैसी व्यवस्था हो मंदिर की, वैसा काम कर लें, इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी प्रांजल जैन, उनको दे दीजिए पीछे। अरे जी, आपका नाम पहले बोल चुके ना हम। वंश पर विराजित त्रय रत्नत्रयधारी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी। महर्षि, राग और मोह में क्या अंतर है? देखिए माँ, मोह जो है वो राजा है, और उसी मोह के निमित्त से राग और द्वेष 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। मोह के 2 रूप होते हैं, एक राग रूप और एक द्वेष रूप। एक आपका जो मोहनी कर्म है वो आपको अरति की ओर ले जाता है, तो वो द्वेष रूप होता है, और वही जो मोहनी कर्म आपको रति रूप ले जाता है वो तो राग रूप होता है। यद्यपि हानिकारक दोनों हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि द्वेष ज़्यादा हानिकारक है, मुझे लगता है कि राग ज़्यादा हानिकारक है।
आगम की बहुत सारी कथाएं हमने पढ़ी, जिनको द्वेष था परस्पर में वो तो सुलझ गए, और जिनको राग था वो अभी तक फंसे ही है। क्योंकि द्वेष जब होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बार उसको सेटलमेंट की ओर आता है, द्वेष को गलत मानता है, राग को कभी गलत नहीं मानता। तो मोह की दो संतानें राग और द्वेष, क्योंकि मोह दोनों में इनबिल्ट है, दोनों मोह के कारण ही हो रही है। तो जो अरति रूप होता है, अप्रीति रूप होता है वो द्वेष होता है, जो प्रीति रूप होता है वो राग होता है। दोनों ही हानिकारक हैं। जिस जिस गुणस्थान की आप बढ़ते जाएंगे गुणस्थान की पर, जैसे जैसे वैसे वैसे इनकी भूमिकाएं भी बदलती जाएंगी, राग द्वेष की भूमिकाएं बदलती जाएंगी। जैसे मुनिराज हैं, हमको भी बहुत लोभ है, हमको भी बहुत राग है कि ये भी महाराज बन जाए, वो भी महाराज बन जाए, ये सब ज्ञानी बन जाए, सब व्रती बन जाए। तो ये हमारा राग है, ये हमारा अनुराग, ये हमारा लोभ है। लेकिन मेरे इस राग लोभ अनुराग में कर्म निर्जरा निहित है। और आप अगर मंदिर आते हो तो आप लोग का राग रहता है कि अजय लड़का अच्छा है, हमारी दीदी की लड़की के लिए अच्छा है। तो वही व्यक्ति को आप देख रहे हो, उसी व्यक्ति को मैं भी देख रहा हूँ, मेरे दृष्टिकोण भिन्न है, आपका दृष्टिकोण भिन्न है, तो निर्जरा भी भिन्न भिन्न, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी माही जैन। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ST SC OBC वाले, इनको रिजर्वेशन के थ्रू कहीं भी एडमिशन मिल जाता है, जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। तो हम लोग को भाव बनता है कि हम लोग भी ST SC OBC वाले होते तो हमें भी जॉब मिल जाती, तो हमें पाप कर्म का बंध होता है या नहीं होता है? देखो बेटा, ऐसा जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बात समझना। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए थे ये इसलिए बनाए थे कि जो ST SC या OBC जो अपनी कास्ट है, उनका जो पिछड़ा वर्ग है वो भी आगे आ जाए। और ये नियम कुछ वर्ष के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था, लेकिन चुनावी माहौल के चक्कर वोट करते करते इसको 2 साल 5 साल बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक खींच के लाए हैं। अब कम कर देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, तो ये चुनावी माहौल, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा कहना, अपन कर क्या सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि जो कोटा वाले हैं, जिनके लिए अलग से कोटा फिक्स है, उनको नौकरी करने दो और उनको नौकरी पे ही रखो, अपन मालिक बन के जिएंगे। ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, इस एटीट्यूड से आपको जीना पड़ेगा। इस एटीट्यूड से नहीं जियोगे तो जी नहीं पाओगे। आपको ये मान लेना चाहिए कि 100% लाना है मुझे, तभी हो पाएगा। क्योंकि ये प्रजातंत्र नहीं, राम राज्य नहीं है। कौन सा राज्य है अब? है रावण राज्य नहीं, रावण राज्य भी अच्छा था, रावण ने की गलती की थी। ये राम राज्य नहीं है, ये कंस राज्य है, दुर्योधन का राज्य है। यहाँ छल कपट से ही काम चलेगा। कई लोगों को मैंने देखा वो कास्ट चेंज कर लेते हैं और जब पास हो जाते तो वापस जैन बन जाते हैं। मेरे पास एक केस भी आए, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी आगे ही नहीं बढ़ने मिलता है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यद्यपि देगी नहीं, क्योंकि आप लोग माइनॉरिटी में हो, कम लोग हो ना वोट डालने वाले। कोई बात नहीं, अपन दूसरा एटीट्यूड माइंड में लाते हैं, क्योंकि काम तो निकालना है कि ठीक है उनके लिए रिजर्वेशन है तो वो नौकरी ही करें, राज तो हम ही करें क्योंकि हम व्यापार करेंगे। ऐसा माइंड सेट करके कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी प्रीति जैन। मंचा सिंह गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी को इच्छामी के साथ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब पंच कल्याणक के पश्चात सूर्य मंत्र जो दिया जाता है नग्न दिगंबर गुरुओं के द्वारा, तो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो क्या पाषाण और धातु की प्रतिमाओं में प्राण आ जाते हैं या प्राण प्रतिष्ठा शब्द का क्या अर्थ निकालें? बहुत अच्छी बात। देखिए 10 प्रकार के प्राण होते हैं, तो उन 10 प्रकार के प्राणों को प्रतिमा जी में उनका न्यास करते, निक्षेप करते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा उनके प्रति वही भावना रहे। तो प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ होता है कि इंद्रियां, मन वचन काय का बल और जो आयु श्वासोश्वास आदि वायु पूरे मंत्र चलता है प्राण प्रतिष्ठा में। तो उनके द्वारा, मंत्रों के द्वारा हम ये न्यास करते, निक्षेप करते हैं कि आज से ये जो है मूर्ति सचेतन है, सचेत है, अचेतन नहीं है। ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में
करते हैं। जैसे अब किसी के यहाँ शादी हो तो आप देखना 2 लोगों के सामने वरमाला हो गई, मंगलसूत्र पहना दिया और 7 फेरे हो गए। अब क्या हो गया? पति पत्नी शादी हो गई। ऐसे चक्कर लगाएं शादी कैसे हो जाएगी? तो बिल्ली चूहा तो अग्नि के सामने घूमते ही रहते हैं, तो उनकी शादी हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रण लिया है तो हो जाएगी। वो न्यास करते हैं कि आज से ये आपकी धर्म पत्नी है या आपका पति है, बी लॉयल टू ईच अदर, ये करते हैं। यही बात इसमें लगाना माँ कि वो जो अलग अलग प्रकार के प्राण होते हैं, मंत्र होते हैं, उनके द्वारा उनको सचेत किया जाता है प्रतिमा को। यद्यपि उसमें प्राण डाल नहीं सकते आप, लेकिन वो न्यास रूप में 4 प्रकार के जो निक्षेप होते हैं उनकी अपेक्षा से पंचगणा की विधि, ऐसा समझिए। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। प्रीति सिंह है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग यहाँ पे प्रत्येक शनिवार आरती एवं भक्तांबर जी का पाठ करते हैं। हम लोग सभी को बोलते हैं कि यहाँ पे आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं आते हैं, तो हम इससे ज़्यादा युवाओं को आने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? बेटा ऐसा है कि जिसकी भवितव्यता है वो आएगा, जिसकी नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। अभी आप देखना कि हर नगर, हर कॉलोनी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो होते ही हैं। तो कुछ लोग भाग लेते हैं और कुछ लोग भाग लेते हैं। तो वो जो भाग लेते हैं, चले जाते हैं, उनकी ऐसी भवितव्यता, उनके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि आप जितने भी लोग ग्रुप में हो, इतनी भक्ति से करो, इतनी भक्ति से करो कि वो लोग सोचें कि हम क्यों नहीं जुड़ पाए। आपकी भक्ति और आपके भगवान के प्रति समर्पण में इतना गहरा आनंद होना चाहिए कि व्यक्ति डूब जाए कि हमको भी आना है। तो इसके लिए अपन को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। रही बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, तो 1-2 बार जब भी आप भक्ति करते हैं ना, व्यक्ति को बोले कि 1 दिन के लिए जरूर आना भैया। क्या बोलना? बस आप इस बार शनिवार आ जाइए, बस नेक्स्ट बार से मत आना, एक बार आ जाएं। और जब वो जो नया व्यक्ति आता है, थोड़ा उसको एनकरेज करें, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो उसका अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ेगा। तो एनकरेज करें आपके ग्रुप में कि भाई तुमको एक सैटरडे तुमको एक नया व्यक्ति लेके आना है, और उसको बोल के लाना क्या, सिर्फ इसी सैटरडे आना, आपको अगली बार से आने नहीं, बस एक बार आ जाइए। तो ऐसा निवेदन करके लाएंगे तो देखना आप संख्या बढ़ेगी। लेकिन केवल संख्या ही नहीं बढ़ाना, हमें भक्ति और श्रद्धा भी बढ़ाना है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। श्रुत संवेगी श्री 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी गुरुओं को मेरा नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न यंग जनरेशन को लेकर है। जैसे आज आपने कहा था ना, धर्म में एक आराध्य गुरु देव होने चाहिए और गुरु होना चाहिए। तो हम बच्चों को हर जगह लेके जाते हैं, जैसे विनम्र सागर महाराज जी के उसमें भी। तो बच्चे के अंदर ये ऐसी आस्था कैसे जगाएं कि बच्चा कौन से गुरु से प्रभावित हो। और हम 3-4 जगह से कई जगह जाते हैं, तो हमें ऐसा दोष तो नहीं लगता। और जैसे धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं, पूजा पाठ विधान भी करते हैं, चौका भी लगाते हैं। 3-4 जगह जाते हैं मतलब यानी कहाँ 3-4 जगह जाते हैं मतलब सब जगह दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा। मतलब प्रमाण सागर महाराज जी के, अभी सुधा सागर महाराज जी के पास भी गए। तो बच्चों के मन में ऐसा महसूस कैसे हो कि हम किसको फॉलो करें, यंग जनरेशन। और जो बाहर है जनरेशन, तो वो इतनी प्रभावित नहीं हो रही ना। ऐसा है, श्रद्धा तब बनती है जब मन लगता है, और बिना मन लगे श्रद्धा नहीं लगती। मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा मंदिर होके आओ, तो मैं मंदिर के गेट पे ही चावल चढ़ा के भाग जाता था। आप लोगों ने भी किया हो, शायद नहीं किया, हमने तो खूब किया। लेकिन उस समय हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी श्रद्धा नहीं थी, इतना समर्पण नहीं था। जब धीरे धीरे बुद्धि बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी, समर्पण बढ़ा, तब मालूम चला। आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को गुरुओं के पास ले जाएं, और इसके बाद ले जाने के पहले धीरे से उनको बता दें कि महाराज जी, हमारा बच्चा है या किसी का भी बच्चा हो, इसका धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं है, थोड़ा आप इसको 1 मिनट अधिक दे देना, इसकी गलती है, ये मिस्टेक है। आप उसके सामने बोलना नहीं, लेकिन आप थोड़ा उसको अटेंशन दे देना। आप देखना, जब किसी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, व्यक्ति वहीं आकर्षित हो जाता है। अभी यहाँ बैठे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ अरुण जी, तो अब वो मेरी तरफ आकर्षित हो चुके। अब उनको हॉल में कितने लोग बैठे कोई मतलब नहीं, इतना सब बोल देने से वो व्यक्ति हमसे जुड़ गया। सही है ना?
ऐसे ही जो नए लोग आते हैं उनको साधुओं के लिए पहले से थोड़ा अलग से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड का समय मिल जाए तो उनको एक लगता है महाराज जी हमको सुनते हैं। दूसरी चीज़, साधुओं का कर्तव्य कि जबरदस्ती नियम ना दें, पहले जुड़ने दें, जुड़ने के बाद वो स्वतः त्याग करेगा। तीसरी बात, उससे वैसा बन के बात करना पड़ेगी। छोटा सा बच्चा आता है ना 1 साल का, तो उससे 1 साल के बच्चे बन के समझाया जाता है। अगर किसी का बच्चा हल्ला कर रहा है, अब उसको 2 चांटे मारना खींच के, काम और बिगड़ जाएगा। आपको बच्चा बन के बात करना पड़ेगी। वो खेल रहा है, चलो अपन खेलते 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 किनारे आ जाओ, 2 मिनट थक गए हैं, तो वो भी बैठ जाएगा। तो आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, बूढ़े के साथ बूढ़ा बनना पड़ेगा। मेरे साथ जिस एज का, मेरे पास जिस एज के लोग आते हैं, जिस भी, उनको मुझ में वही दिखता है, वो जो है जैसे वो है। क्यों दिखता है? क्योंकि मैं वैसा बन के बात करता हूँ, वैसा हो नहीं जाता हूँ। तो धीरे धीरे आप, जैसे आपके बच्चे या किसी के भी बच्चे हों, उनको गुरुओं के पास ले जाएं। पहले बोल दे महाराज से, महाराज जी थोड़ा सा वो धर्म में कम रुचि रखता है, आप आशीर्वाद देंगे तो रुचि बढ़ जाएगी। ऐसा हो जाएगा। और अपने बच्चे, आप सबसे कह रहा हूँ, कोई भी मुनिराज हो, आचार्य परमेष्ठी हो, अपने बच्चों को किसी न किसी साधु से, माता जी से जोड़ के जरूर रखें। इससे क्या होता है, वो जो गाड़ी ट्रैक से उतरने वाली रहती है ना, वो बच जाती है, ऐसा समझिए। और जितना अधिक से अधिक हो सके। रही बात यूथ को जोड़ने की, तो हमको पसंद ही नहीं है ऊपर के लोग, ऐसा मत मान लेना अरुण जी। जो आज का जनरेशन है उसको संभालना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे पास आते हो तो मुझे पता है कि इनको वक्त देना है, लेकिन उतना ही देना है। आपको मैं 15 मिनट दूंगा तो मैं यूथ को आधा घंटे दूंगा। क्यों दूंगा? मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी यही है, आने वाली जो हमारी सेफ्टी पॉइंट है वो यही है। इसलिए महाराजों को भी थोड़ा सा समय, लेकिन उतना ही दें जितने में महाराजों का समय भी नहीं जाए, वरना गेट खोले नहीं कि दिन भर बच्चे ही बैठे रहे तो काम खत्म हो जाए। तो ये भी नहीं हो, अपनी पढ़ाई भी करें, अपना स्वाध्याय करें, उतना उनको दे दें ताकि उसमें उनका मैचअप हो जाए। ये ज़्यादा जरूरी पता है। दिन भर बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, सो गई महाराज जी की पढ़ाई, रत्नत्री की आराधना कब करेंगे? फिर सभी चीज़ों का बैलेंस बनाना है। आप अपने बच्चों को किसी न किसी साधु परमेष्ठी से ज़रूर जोड़ के रखें, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की